Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your day 13 of daily answer writing. ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन था इसमें वो था व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय रूरल लाइवलीहुड्स. रूरल लाइवलीहुड्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वी नीड टू डिस्कस दैट. ठीक है, 10 मार्कर का क्वेश्चन था. अब अगर हम देखें इसमें टेल वर्ड क्या है, तो यू मस्ट बी नोइंग कि टेल वर्ड यहाँ पे है डिस्कस. सिंस टेल वर्ड हमारा डिस्कस है, दैट मीन्स वी नीड टू प्रोवाइड व्हाट, वी नीड टू प्रोवाइड अ बैलेंस्ड एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द आंसर. ठीक है, जो भी इशू पूछ रहा है हमसे कि क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं रूरल लाइवलीहुड को, उसको लेके हमें बैलेंस और डिटेल एनालिसिस देना पड़ेगा. ठीक है, समझ आ गई बात. अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन का दूसरा टर्म क्या है, चैलेंजेस विच इज़ फेस्ड बाय रूरल लाइवलीहुड्स. ठीक है, चैलेंजेस फेस्ड बाय रूरल लाइवलीहुड्स. देखो, क्या चैलेंजेस लाइवलीहुड्स फेस कर रहे हैं वो हमें बताना है, यानी कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है उनको, या फिर क्या ऑब्स्टेकल्स उनके लिए है रूरल पॉपुलेशन के लिए, उनके सस्टेन करने के लिए जो मीन्स ऑफ लिविंग है. अब क्या क्या बता सकते हैं हम इसमें, भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. सोशल कैसे कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं आंसर को. सोशल फैक्टर बता दें, इकोनॉमिक फैक्टर बता दो, इन्वायरमेंटल फैक्टर बता दो, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर बता दो. इस तरीके से हम इस आंसर को डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना, कि कैसे रूरल फैक्टर्स को ये सारे फैक्टर्स, ये चारों की चारों चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं. ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन में हमें कवर करने हैं सारे मेजर चैलेंजेस कॉम्प्रिहेंसिवली. बट ये ध्यान रखिएगा 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 150 वर्ड्स की लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिमिट क्रॉस कर देते हैं. ठीक है, कोशिश करो चैलेंजेस बताओ, बुलेट पॉइंट में लिखो, जिससे कि आपका आंसर एक अच्छा सा बन जाए. ठीक है, अप्रोच कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे. इंट्रोडक्शन लिखो जिसमें आपने बता दिया कि रूरल लाइवलीहुड्स क्या होता है. जस्ट डिफाइन व्हाट इज़ रूरल लाइवलीहुड्स. ठीक है, एंड उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में. सिंपल सा इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन में पूरा खत्म कर दो, है ना. फिर बताएंगे हम उसके चैलेंजेस. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की मेन जो चीज़ है वो क्या है, कि वी नीड टू एड्रेस द चैलेंजेस. लिस्ट कर दो स्पेसिफिक चैलेंजेस, लिस्ट कर दो स्पेसिफिक चैलेंजेस. ठीक है, एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हो आप इसमें, फैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं. ये सारी तरीके से हम आंसर ले सकते हैं. फिर हमारे पास आता है कंक्लूजन. कंक्लूजन में हम क्या बता सकते हैं, मेंशन कर दो नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन. ठीक है, नीड क्या है गवर्नमेंट इंटरवेंशन की, एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस बता दो. ठीक है, कंक्लूजन में भी 2 से 3 लाइन में ख़त्म कर दो, नीड बता दो और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है. इस तरीके से हम इस आंसर को डिज़ाइन कर सकते हैं. ये समझ आ गई अप्रोच. अब स्टार्ट कैसे करोगे भाई, रूरल लाइवलीहुड क्या होता है. रूरल लाइवलीहुड इन इंडिया बेसिकली प्राइमरली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, allied एक्टिविटीज़, इनफॉर्मल सेक्टर्स. ठीक है, देन वी कैन राइट कि इतना कंट्रीब्यूट करते हैं. इंपॉर्टेंस क्या है कि इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है इकोनॉमी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट वगैरह करने में. बट स्टिल कुछ ना कुछ चैलेंजेस आज भी फेस करते हैं. क्या चैलेंजेस फेस करते हैं वो आप लिख सकते हैं, सोच सकते हैं. अभी भी अगर मैं आपको बताऊँ, लेट्स से इफ़ आई टॉक अबाउट कि क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं किसको, रूरल लाइवलीहुड्स को, तो सोचो क्या होंगे. देखो, सबसे बड़ा तो अगर एग्रीकल्चर में भी लगे हैं तो मॉनसून डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा रहती है. मॉनसून पे ये लोग काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं. इरिगेशन फैसिलिटी की कमी होती है अगर, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर ख़राब हो जाता है. ठीक है, तो क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस की वजह से काफ़ी चीज़ें होती हैं. लैंड होल्डिंग्स जो हैं वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड है. ठीक है, जो छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम है तो प्रॉफिट भी कम है. एक्सेस टू क्रेडिट लिमिटेड है, लोन वगैरह इतना ईजिली मिल नहीं पाता, सिक्योरिटी के इशू आते हैं, कोलेट्रल जिसको हम बोलते हैं, ये चीज़ें हैं. ठीक है, उसके अलावा और क्या होते हैं, उसके अलावा क्या इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि हमारे अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला इशू आप देखेंगे कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत मिलती है वहाँ पे देखने को. सीजनल वर्क है आधे से ज़्यादा, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलती है ना. इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही ऑफ कोर्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना.
और वहाँ के लोग क्यों एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है, क्योंकि वहाँ पे स्किल्स की कमी है, तो वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा है नहीं, स्किल डेवलपमेंट की कमी है, ठीक है। मार्केट एक्सेस इशू है, मार्केट से एक्सेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मिडल मैन वहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं ना सप्लाई चेन वगैरह को, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स की अर्निंग कम हो रही है। तो इसमें से कोई भी आप 4-6 इशूज़ 7 इशूज़ बता के इसको चैलेंजेस लिख सकते हैं, और फिर लास्ट में लिख दो कि वी कैन एड्रेस दीज लाइवलीहुड चैलेंजेस, रूरल लाइवलीहुड चैलेंजेस विच रिक्वायर्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, राइट, थ्रू व्हाट, थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स। 1-2 बता दो, जैसे गवर्नमेंट स्कीम बता दो, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे टर्म लिख दो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिख दो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम सोर्सेस लिख दो। तो इस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं। रही बात डेटा की, तो डेटा आप क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई डेटा लिखना है इनके अंदर, तो आप सबसे अच्छा डेटा लिख सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है रूरल। 68.84% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में रहती है, ठीक है। एग्रीकल्चर डिपेंडेंस जैसे हमने पहला पॉइंट देखा, तो आप बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर पे काफ़ी डिपेंडेंस है, जैसे अराउंड 54.6% ऑफ द इंडियाज़ की जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में काम कर रही है और एलाइड सेक्टर्स में काम कर रही है, ठीक है। पॉवर्टी रेट के बारे में बता सकते हैं, रूरल एरियाज़ में अभी भी 25% लोग हैं जो BPL के अंदर रहते हैं, 25% पीपल है जो BPL में रहते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की प्रॉब्लम है, जो हमने यहाँ पे देखा था अभी, लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट में भी लिख सकते हो कि सिर्फ 30% जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको पास ही फॉर्मल क्रेडिट उनको मिल पाता है, अदरवाइज़ लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वो बता सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स में आप कोई सक्सेस स्टोरी बता सकते हो, जैसे कि अमूल की स्टोरी है ना, अमूल कोऑपरेटिव मूवमेंट, और आपकी योजना हो गई गवर्नमेंट स्कीम की, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली MG नरेगा बहुत फेमस है, ठीक है। ये तरीके की स्कीम बता के आप अपने आंसर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सॉल्यूशंस में लिखना अगर किसी को है तो बस यही लिख दो, ये जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं को बता दो, जैसे कि क्रेडिट से लेके आप लिख सकते हो कि यार क्रेडिट एक्सेस बढ़ा दीजिए, डाइवर्सिफिकेशन लेके आओ लाइवलीहुड में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिए, ठीक है। इरीगेशन की चीज़ें इंप्रूव हो सकती है, इरीगेशन, वाटर कंजर्वेशन, मार्केट के लिंकेजेस बढ़ाए जा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हो सकते हैं, यही चीज़ें उसमें बन जाएगी जिसको लिखने अलग से, है ना। तो बस यही है, यहाँ से आपका ये आंसर ईजिली 10 नंबर में कवर हो जाएगा। लिखा था बच्चों ने आंसर्स, अच्छे भी थे आंसर्स, बट कुछ चीज़ें और इम्प्रूव की जा सकती है आपके आंसर में। सो दिस वॉज अबाउट दिस क्वेश्चन डे 13। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डे के साथ मिलते हैं।